तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। काजुया अराता और नारुतो को बता देता है कि कोफिन के अंदर साकी है। इससे पता चलता है कि जो अलार्म बजा था वो उसका ही काम था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। इन चीजों के सोचने से पहले हमको यहाँ से चलना होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो साकी मर जाएगी। हमें टैक्सी लेनी चाहिए जिससे हम जल्दी पहुँचेंगे। ये कहते ही वो तीनों भाग पड़ते हैं टैक्सी की ओर। और दूसरी तरफ नाओको उन तीनों को भागते हुए देखती है। ये देखकर नाओको बोलती है कि काजुया तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो कोई रहम नहीं की जाएगी। स्कूल से बाहर निकलते हैं तब उनको एक आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको दिखाई देता है एक दृश्य जो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसने ईयरहेड के सर में रस्सी लगाकर स्कूल की बिल्डिंग के बाहर लटका दिया होता है। नाओको ने ईयरहेड के कपड़े भी उतार दिए होते हैं और उसका पेट भी चीर दिया होता है, जिससे उसकी सारी आंतें बाहर आ रही होती हैं। ये दृश्य देख के सभी स्कूल के बच्चे हैरान हो जाते हैं। काजुया कहता है कि ये तो ईयरहेड है, अब वो हमारे सबके पीछे पड़ी हुई है। जल्दी करो, साकी खतरे में है, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये दृश्य देख के बहुत ज्यादा ही गुस्से में होते हैं और वो उसको नाजुको को मारना चाहते हैं। ये कहते ही वो टैक्सी की ओर भाग जाते हैं। उसके बाद वो तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो तीनों टैक्सी में ड्राइवर को बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द क्रीमेटोरियम पहुंचना है। सुनते ही टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है, क्या तुम हाई स्कूलर के बच्चे हो? काजुया थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि हाँ, हम हाई स्कूलर के बच्चे हैं। और तभी नारुतो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है कि एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, जो कि नहीं रही। मैं इतना प्यार करता था कि मैंने उसको बताया भी नहीं था। एटलीस्ट इससे पहले वो राख में बदल जाए, मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ और प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। जिसे सुन के टैक्सी ड्राइवर इमोशनल हो जाता है। अराता और काजुया भी हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। और तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और वो फुल स्पीड में कार को चलाने लग जाता है। अपनी सीट बेल्ट लगा लो और मैं तुमको पहुंचा दूंगा तुम्हारी मंजिल तक। उसके बाद काजुया धीरे से नारुतो को बोलता है, क्या तुम सच में अजुमी को लाइक करते थे? नारुतो बोलता है, बेवकूफ, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि थोड़ा कस के बैठो, अब स्पीड बढ़ाने का टाइम आ गया। उसके बाद कार में एक म्यूजिक चलने लग जाता है। टैक्सी ड्राइवर कार को और ज्यादा तेज कर देता है, जिसके कारण टैक्सी और भी ज्यादा तेज स्पीड में भागने लग जाती है। अराता बोलता है, इससे पहले नाजुको हमारे तक पहुंचे, ये आदमी हमको उससे पहले एक्सीडेंट में मरवा देगा। काजुया हाँ बोलने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ खिड़की के पास नाजुको आ जाती है और नाजुको उसको घूर रही होती है और वो भी उसको देखता है तो एकदम से शौक हो जाता है। नाजुको बाइक को टैक्सी के साथ साथ चला रही होती है। उसने पीठ के ऊपर एक रस्सी के साथ एक पाइप को बांधा होता है, जिसे देख के काजुया चिल्लाता है और बोलता है कि इसको बाइक कहाँ से मिल गई। नाओको मुस्कुराती हुई बाइक को थोड़ी आगे ले जाती है और वो पाइप को अपने एक हाथ से पकड़कर सीधा गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे पे मारती है, जिसके कारण वो शीशा टूट जाता है। टैक्सी में बैठे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। नाओको की पैप से शीशा टूटने के कारण कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण काजुया का सर आगे के सीट से टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता है। ज्यादा चोट ना आने से वो बच जाता है। काजुया अपने आप को संभालता है और आगे की तरफ देखता है और वो हैरान हो जाता है कि टैक्सी ड्राइवर की नाक में वो पैप घुसी होती है, उसमें खून निकल रहा होता है। वो ड्राइवर मर चुका होता है। कितना भयानक। ये देखकर ही वो डर जाता है। वो खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ नाओको खड़ी होती है और उसने अपने एक हाथ में पाइप पकड़ा होता है। और तभी काजुया नाओको का नाम लेकर बाहर निकलता है जैसे तैसे गाड़ी से, और तभी नाओको वहाँ से चली जाती है। खून बहने के कारण काजुया भी अपने होश खोने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। काजुया नीचे पड़ा बोलता है कि साकी मुझे माफ कर देना, मैं तुमको नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी साकी। यहीं से सीन कट होते हुए हम देखने को मिलता है कि साकी को होश आ चुका होता है, लेकिन वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल नहीं पाती। वो कहती है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या चल रहा है यहाँ। तभी वो गाड़ी क्रीमेटोरियम में पहुँच चुकी होती है। कुछ लोग उस कॉफिन को बाहर निकाल रहे होते हैं और फिर उसको ले जाने लग जाते हैं अंदर। कॉफिन के अंदर बंधी हुई साकी समझ जाती है कि उसको बांधा गया है, उसके नीचे कोई सख्त चीज पड़ी है
साकी सोच ही रही होती है कि मेरे नीचे आखिर क्या है। जैसे तैसे उसे देखने की कोशिश करते हुए वो देखती है और वो हैरान हो जाती है। ओह शिट, साकी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो बोलती है होठों के नीचे वो तिल, अज़ुमी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि साकी अभी भी जिंदा है। क्या वो साकी अभी तक बच पाएगी? उसके फ्रेंड उसको बचा पाएंगे या फिर अगला नंबर उनका ही होगा? इसके फ्रेंड भी मरेंगे तो किस तरह मरेंगे और ये कैसे मारेगी? अगर तुमको इनकी स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अपने थॉट वगैरह हमको कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह हॉरर मांगा और भी आती रहेंगी जो तुमको डराती रहेंगी। तो के लिए फिर मिलेंगे। आरिगातो।